गुजरात के पहले चरण का चुनाव बस अब लगभग खत्म ही होने को है। दोपहर 3 बजे तक करीब 49% मतदान हो चुका है, जबकि आपको बताएं 4:30 बजे तक 57% मतदान के आंकड़े सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 64% वोटिंग तापी में हुई है और नर्मदा जिले में, जबकि डांग में 59%, नवसारी में 55% वोटिंग के आंकड़े फिलहाल सामने आ रहे हैं। तो गुजरात के पहले चरण की वोटिंग के लिए बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। पहले चरण में सीएम भूपेंद्र पटेल खुद अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। एक बार फिर से हार्दिक पटेल, इसुदान गढ़वी जो कि आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट है, बीजेपी से अल्पेश ठाकुर, गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी से, और बीजेपी से ही क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा अपनी किस्मत आजमा रही है। राजकोट से हमारे साथ अश्विनी पांडे हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अश्विनी, बस लगभग हम कह सकते हैं कि पहले चरण की वोटिंग समाप्त हुई। आप बताइए, पहले चरण की वोटिंग में कैसी तस्वीरें सुबह से अब तक आपको देखने को मिली हैं, और जो फिलहाल 57% मतदान के आंकड़े हमें मिले करीब 4:30 बजे तक, पहले चरण की वोटिंग के लिहाज से कितना उत्साह नजर आया आपको? जी, इस वक्त मैं राजकोट में हूँ। यहाँ पर करीब 49% की वोटिंग हुई है और पूरे गुजरात में अगर हम बात करें तो 57%, 4 बजे तक वोटिंग हो चुकी है। 5 बजे तक वोटिंग होनी है और समय खत्म हो चुका है। और आप देखिए यहाँ पर गेट पे अब पुलिस कर्मियों की हलचल शुरू हो गई है। अगले कुछ सेकंड्स में ये गेट बंद किए जाने की संभावना है। आखिरी वोटर जो थे वो अंदर की तरफ अभी पहुंचे हैं और वो अपना मतदान जो है देने के लिए आए हैं। आपको बता दें कि राजकोट में 8 विधानसभा सीटों पर इस वक्त चुनाव चल रहा है। आप 2017 में 8 में से 6 विधानसभा पर बीजेपी का कब्जा रहा था, 2 पर कांग्रेस का, जबकि 2018 में कांग्रेस के जसदन के जो विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। और फिर 2018 के चुनाव में वो जीते और बीजेपी का इससे जो आंकड़ा है बढ़कर 6 से 7 हो गया। आप देखिए आखिरी जो समय है, अब ये गेट बंद कर दिया जा रहा है। गेट बंद हो गया है, यानी कि अब कोई वोटर नहीं आ सकता। इसे साफ है कि 5 बजे का जो समय था वो पूरा हो गया है। 5 बजे के समय के बाद अब कोई वोटर अंदर नहीं आ सकता। करीब 49% जानकारी के मुताबिक अभी तक वोटिंग राजकोट में हुई है। 5 बजे तक जो भी वोटिंग जो है कंप्लीट होगी, उसके बाद जो आखिरी आंकड़ा आएगा वो पता चलेगा कि किस तरह से यहाँ पर पूरे राजकोट में वोटिंग हुई। देखिए ये गेट भी बंद कर दिया गया है, यानी कि अब इस गेट के अंदर जितने लोग मौजूद हैं वही वोट दे सकते हैं। ये एकदम आखिरी में वो वोटर थे जो यहाँ पहुंचे हैं। इसके बाद अब कोई वोटर अंदर नहीं है। वोट हो गया? इतना लेट क्यों हो गया था? इधर आइए। इतना लेट क्यों हो गया था? काम में चला गया था। अच्छा, क्या काम करते हो? को डूंगरी ऊपर। अच्छा, जरा दिखा दीजिए। ये दिखाइए। ये देखिए, इनका जो है आखिरी वोटर वो थे इस बूथ पर जो आए थे वोटिंग करने। अब इनकी वोटिंग हो गई। क्या बताए, क्या मुद्दा था जहन में जब आप वोट कर रहे थे? क्या सोच के वोट किया? मन नहीं खबर। चलिए ठीक है, इन्होंने वोट कर दिया, लेकिन मुद्दा अभी इनके जहन में नहीं आ रहा है। आखिरी वोटर थे, ये भागते हुए पहुंचे थे और अब गेट जो है मेन गेट बंद कर दिया गया है। आखिरी जो गेट जहां पर वोटर्स मौजूद रहते हैं वो गेट भी बंद हो गया, यानी कि लोकतंत्र के गुजरात में चल रहे इस पर्व का पहला चरण आज समाप्त हुआ। अब दूसरे चरण की बारी है जो 5 तारीख की होगी। आज जो है 89 सीटों पर यहाँ पर वोटिंग हुई। 788 से ज्यादा प्रत्याशियों का जो भविष्य है अब इस मत पेटी जो इस कमरे में मौजूद है उस मत पेटी में कैद हो गया है। 2 करोड़ से ज्यादा वोटर वोटरों को आज जो है वोटिंग करनी थी। 57% तक वोटिंग हुई है। 5 बजे के बाद पता चलेगा कि कुल परसेंटेज कितना है। जी फिलहाल जी बिल्कुल, एग्जैक्ट परसेंटेज कुछ समय में हमें मालूम भी चल जाएगा। अश्विनी, आपने पूरा अब तक का जो पहले चरण तक के मतदान का पूरा कवरेज अब तक किया है। अब दूसरे चुनाव के लिए तो चुनाव प्रचार भी चल ही साथ साथ में रहा है, लेकिन इस बार कौन से मुद्दे ज्यादा हावी रहे? हम तो रैलियों में ज्यादातर लगातार एक दूसरे पर गाली गलौज या आरोप प्रत्यारोप का दौर ही देख रहे थे, पर गुजरात की जनता के मन में कौन से मुद्दे थे जो कि वो उम्मीद कर रही है कि इस बार जो भी पार्टी आए वो पूरा करे?
जी देखिए, गुजरात में चुनाव 2 चरणों में है, लेकिन जो प्रचार और मुद्दे रहे वो 4 चरणों में हुए। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि जब हम गुजरात में चुनाव कवरेज के लिए आए थे करीब 2 महीने पहले, तो यहां पर जो मुद्दा था विकास था, सड़क, पानी, बिजली था। और बाद में चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले मुद्दा जो है यूसीसी पर पहुंच गया, या इस तरह से बात होने लगी कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी कैबिनेट बैठक करके एक कमेटी गठित करने की बात तक कर दी और अपने जो है एजेंडा में भी भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में शामिल किया है। इसके बाद आतंकवाद का मुद्दा आया और फिर महंगाई का मुद्दा जो है जोरों पर रहा, बेरोजगारी का मुद्दा जोरों पर रहा। मोरबी पुल हादसे के बाद मोरबी पुल हादसे का मुद्दा वो काफी तूल पकड़ा और लगातार विपक्ष बीजेपी को इस मुद्दे को लेकर घेरता रहा। और चुनाव के आखिरी चरण में पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर छीछा लेदर की जो है पूरा प्रकरण शुरू हुआ। लगातार उस पर जो है प्रचार भाषण दिए जाने की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रधानमंत्री की तुलना रावण से कर दी। कांग्रेस के दूसरे नेता प्रधानमंत्री की औकात दिखाने की बात कर दी और इन चीजों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में भुनाते भी नजर आए। आज भी उन्होंने अपनी रैली में इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेसी लगातार उन्हें गाली दे रहे हैं। इस बात का वो लगातार बीजेपी भी जिक्र करती रही कि जिस तरह से गुजरात में जो दंगा हुआ था, उस दंगे के बाद कांग्रेस की जो अध्यक्षा रही सोनिया गांधी, उन्होंने एक बयान दिया था कि ये मौत के सौदागर हैं और जिसका नतीजा ये हुआ था कि कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ था। और उसी चीज को फिर से भुनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हमें जो है इस चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में दिखाई दी, जहां पर उनकी तुलना जब रावण से की गई, उनकी औकात दिखाने की बात की गई, तो ये लगातार उसे भुनाने की कोशिश हो रही है। और अभी भी जब दूसरे चरण का जो प्रचार है वो शनिवार को पूरी तरह से थम जाएगा, तो पूरी कोशिश है उसे भुनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा वोटरों को इमोशनल करके अपने पक्ष में लाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। कांग्रेस ने जाहिर सी बात है इस तरह की बातें करके एक मौका दे दिया है बीजेपी को कांग्रेस पर हमला दिखा रहे हैं। बिल्कुल, आप जैसी तस्वीर हमें दिखा रहे हैं यहाँ पर अश्विनी की पहले चरण का जो मतदान है वो समाप्त हो गया है, दरवाजे बंद हो गए हैं। राजकोट में फिलहाल जिस चुनावी बूथ पर आप खड़े हैं, अब पूरी तरह पहले दौर का मतदान समाप्त हो गया है और कई बड़े बड़े प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। खैर 8 दिसंबर को तो मालूम चल जाएगा, लेकिन चुनाव का जो दूसरा दौर है उसका प्रचार फिलहाल अभी लगातार जारी है। अश्विनी, आपका धन्यवाद करेंगे। और इस बीच पीएम मोदी दूसरे